मेहंदी की रात खुशियों और रंगों से भरी हुई थी, मगर हर मुस्कुराहट के पीछे एक अनजाना खौफ भी छिपा हुआ था। फरियाल दिल ही दिल में बेचैन थी, जैसे उसे किसी आने वाले तूफान का एहसास हो। दूसरी तरफ जीनिया खामोशी से अपनी अगली चाल की तैयारी में मशरूफ थी। बारात वाले दिन सुबह ही से घर में घमाघमी शुरू हो गई। फरियाल को दिलान बनाया जा रहा था, मगर उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। इसी दौरान जेनिया ने अपना मंसूबा अमली जामा पहनाने का फैसला कर लिया। जीनिया ने एक जाली सबूत तैयार किया जिसमें फरियाल के किरदार पर सवाल उठाया गया था। उसने वह सबूत फिरोज के घर पहुंचवा दिया। जैसे ही फिरू के खानदान को यह सब मालूम हुआ, घर में हंगामा मच गया। फिरोज सख्त सदमे में आ गया और उसने फौरन शादी रोकने का फैसला कर लिया। इधर फरियाल के घर बारात का इंतजार हो रहा था, मगर वक्त गुजरता जा रहा था और कोई खबर नहीं आ रही थी। फिर अचानक इतला मिली कि फरू ने शादी से इनकार कर दिया है। ये सुनकर फरियाल के पैरों तले जमीन निकल गई। जमीन भी ये खबर सुनकर टूट गई। उसी दौरान महक को शक हुआ कि यह सब जनिया की साजिश है। वो फौरन जरार के पास गई और उसे सारी बात बताई। जरार ने फैसला किया कि वह सच सामने लाकर रहेगा। जरार ने तहकीक शुरू की और जल्द ही उसे सबूत मिल गए कि यह सब जेनिया की चाल थी। वो फौरन फिरोज के पास पहुंचा और हकीकत बताई। फिरोज को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इधर शराम को भी जेनिया की हकीकत का पता चल गया। वो शदीद गुस्से में आ गया और जेनिया से जवाब तलब किया। जेनिया के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी खामोशी ही उसके जुर्म का सबूत बन गई। अब सवाल यह है कि क्या फेरोज अपनी गलती सुधार कर फरियाल को वापस हासिल कर पाएगा, या फिर शराम जीनिया को इसके की सजा देगा, और क्या फरियाल दोबारा किसी पर भरोसा कर पाएगी। फेरोज जब सच जानकर फरियाल के घर पहुंचता है तो वहां का माहौल सोगवार होता है। फरियाल के चेहरे की रौनक मंद पड़ चुकी होती है और वो किसी से बात करने के काबिल भी नहीं रहती। फेरोज शर्मिंदगी के साथ समीन के सामने माफी मांगता है, मगर समीन का दिल टूट चुका होता है। वो साफ कह देती है कि अब उनकी बेटी की जिंदगी के फैसले वो बहुत सोच समझ कर करेंगी। फियाल फिरोज से मिलने से इनकार कर देती है। वो कहती है कि जिस शख्स ने बगैर तहकीक किए उस पर शक किया, वो इसके साथ जिंदगी कैसे गुजार सकती है। फिरोज के पास कोई जवाब नहीं होता। वह खामोशी से वहां से चला जाता है, मगर दिल ही दिल में फैसला कर लेता है कि वह अपनी गलती का उजारा जरूर करेगा। दूसरी तरफ शहराम जीनिया की हकीकत जानने के बाद उससे सख्त नाराज होता है। वो जीनिया से कहता है कि उसने न सिर्फ दूसरों की जिंदगी तबाह करने की कोशिश की, बल्कि अपने आने वाले बच्चे की खुशियों को भी खतरे में डाल दिया। जीनिया पहली बार खुद को तन्हा और बेबस महसूस करती है। आज ही दौरान जीनिया की तबीयत अचानक खराब हो जाती है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि उसकी हालत नाजुक है और अगर उसने जहनी दबाव कम न किया तो वो वाकई अपना बच्चा खो सकती है। ये सुनकर जीनिया को अपने के पर शदीद पछतावा होने लगता है। इधर महक और जरार मिलकर फरियाल को संभालने की कोशिश करते हैं। महक उसे समझाती है कि हर शख्स एक जैसा नहीं होता और जिंदगी में आगे बढ़ना ही असल हिम्मत है। जरार भी फरियाल की खामोशी को महसूस करता है और उसके दिल का दर्द समझने लगता है। कुछ दिन गुजरने के बाद फेरू एक बार फिर हिम्मत करके फरियाल से मिलने आ